हमारे एक दोस्त स्कूल के हेडमास्टर हैं, दरस व तदरीस में आला कारकर्दगी। कुछ दिनों पहले बताने लगे कि गुज़श्ता हफ्ते छुट्टी के रोज 2 शागिर्दों का फोन आ गया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। ये वो 2 बच्चे थे जिन्होंने कुछ अरसा पहले मैट्रिक में टॉप किया था और पूरे शहर और मज़ाफात में इन होनहार तलबा का चर्चा था। बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स पर इनके इदारे के नाम के साथ तस्वीर लगी हुई थी। बड़े बड़े कॉलेजेस की तरफ से फ्री एजुकेशन की पेशकश हुई और उन्होंने मनपसंद कॉलेजेस का इंतखाब करके इनमें दाखिला भी ले लिया। अगले 4 बरस में कामयाबी का तनासुब भी कदरे बेहतर रहा, ग्रेड में इस्तेहकाम रहा। तब उनको यूं लगा जैसे सारी दुनिया फतह कर लेंगे। उनके ग्रेड उनकी कामयाबी की दलील और गारंटी है। उनकी मैट्रिक की सनद उनकी आला मुलाजमत पर कबूलियत की सनद है, लेकिन नताइज इसके बरअक्स रहे। वो जिस बड़े इदारे में इंटरव्यू देने गए, बहुत कम नंबरों से टेस्ट पास हो सका। तहरीरी टेस्ट पास कर भी लिया तो इंटरव्यू में रह गए। पैनल के सवालात उनके सर पर से गुजर गए। असनाद में A+ ग्रेड धरे के धरे रह गए। रैक में रखी ट्रॉफी उनके किसी काम न आई। आज वो अपने उस्ताद को कुछ सुनाने आए थे और मैं खामोशी से दोनों को सुन रहा था। दोनों के चेहरों पर मायूसी और अनजाना सा अदम तहफ्फुज था। चाय का कप रखकर एक ने फर्श को देखते हुए आखिरी जुमला बोला, सर, तालीमी निजाम ने बहुत जुल्म किया है हम पर। बताने लगे, मैंने मुस्कुरा कर कहा, बेरोजगारी तो हमारा पुराना मसला है, शहजादे मेहनत नहीं देखी जाती। नहीं सर, दूसरा तड़प कर बोला, हमें बेरोजगारी ने नहीं, हमारी डिग्रियों ने मारा है। हमें वो कुछ सिखाया ही नहीं गया जो अगले 10 साल हमारे काम आता। कहने लगे, मैं एक बार फिर गौर से सुनने लगा क्योंकि आज उनके बोलने की बारी थी। कहने लगा कि हमें एतमाद नहीं सिखाया गया। अंग्रेजी में पूरे नंबर देकर अंग्रेजी बोलना नहीं सिखाई गई। मैथ्स में 100/100 लेने वाले अपनी ही जमीन का रकबा नहीं निकाल सकते। उर्दू में पूरे नंबर लेकर भी हम वजीर आला को अर्जी नहीं लिख सकते। मेरिट हमारे कदमों की धूल है, लेकिन नॉलेज हमारे पास 0 है। आपने नंबर 1 की मशीन बनाई है, जीनियस की नहीं। कहने लगे कि उस लड़के की आवाज उसके गले में रुंध गई। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो लड़का कहने लगा कि मेरे अब्बू के जमाने में डिग्री का मेरिट 78% था। अब 91% पर पाकिस्तान के सबसे थके हुए कॉलेज में भी दाखिला नहीं मिलता। उसके चेहरे पर थकन ही थकन थी। कहने लगा कि लगता था नौकरियां हमारे कदमों में गिरेंगी। आज जिस भी कंपनी में जाते हैं वहां पूरे नंबर लेने वाले सैकड़ों की तादाद में खड़े होते हैं, लेकिन टेस्ट और इंटरव्यू में सब रह जाते हैं। कहां गए वो हमारे नंबर? दोस्त कहने लगा कि वो अपना कथारसिस कर रहे थे या सवाल। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हम नंबरों की मशीनें ही तो बना रहे हैं। मेरी नजरों में कुछ ही अरसा पहले कोविड में मैट्रिक और FSC में पूरे नंबर लेने वाले 1197 तलबा घूम गए। 4 साल बाद उनके सवालात इनसे भी ज्यादा तल्ख होंगे। 1100 तलबा अपने टीचर को फोन करके कहेंगे, आपसे बात करनी है, और जवाब में वही तवील खामोशी मिलेगी। खुदारा, हमें नंबरों की मशीन नहीं बनना, हमें सिर्फ और सिर्फ जीनियस बनना है, ताकि हमारी आने वाली नस्ल के ये काम आ सकें और हमारे मुल्क की बागडोर समझदार लोगों के हाथ में आ सके। दुआ करते हैं कि पाक परवरदिगार पाकिस्तान में नंबरों की मशीन की बजाय जीनियस बनने वाले तालिब इल्मों को आगे ले आए। आमीन।